हाँ बच्चों, लास्ट टाइम हम लोग डिजिट प्रॉब्लम्स कर रहे थे पीएमसी में। ठीक है, आपको मैं ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी यहीं पे हो जाए। बोर नहीं होना है कि नंबर ऑफ लेक्चर बढ़ते जा रहे हैं। नंबर ऑफ लेक्चर बढ़ इसलिए रहे हैं कि उसमें ज़्यादातर मैं आपको क्वेश्चनों पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं चाहता तो एक एक हेडिंग में दो क्वेश्चन 3 क्वेश्चन करवा कर आगे निकाल दिया होता, लेकिन नहीं, मेरा काम ये नहीं। मेरा काम ये है कि मैक्सिमम कंटेंट आप तक पहुँचाऊँ, ठीक है, और आपको कुछ चीज़ें सिखाने की कोशिश करूं। तो नंबर्स ऑफ लेक्चर बढ़ रहे हैं तो इसका आपको टेंशन नहीं लेना है। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं डिजिट प्रॉब्लम में, थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन अब है ना, जिसमें दिमाग लगेंगे। अभी तक जो क्वेश्चन तो प्लेन थे, मतलब मान के चलो कैसे क्वेश्चन 11th लेवल के भी क्वेश्चन है। और अभी जो क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ ऐसा नहीं है कि वो 11th के बच्चे नहीं समझ पाएंगे, समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं जाएगा, सही है ना। तो उनको भी समझ में आएगा, तो आप भी साथ में रहने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उनमें कोई स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट नहीं लगने वाला, बस थोड़ा सा ट्विस्ट रहेगा क्वेश्चन, थोड़ा ज़्यादा नहीं, ठीक है। हाँ सर, लिखिए। क्वेश्चन ये है नेचुरल नंबर बिटवीन 100 and 1000, बिटवीन 100 and 1000, 100 और 1000 के बीच में नेचुरल नंबर बताने हैं। क्लियर हो? सच दैट at least one of their digit is 7। सही है? सच दैट at least one of their digit is क्या? 7। क्लियर हो? आपको 100 और 1000 के बीच में नेचुरल नंबर बताने हैं जिसका कम से कम एक डिजिट क्या हो? 7 हो। कम से कम एक डिजिट क्या हो? 7 हो। क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला गया है, मतलब रिपीटेशन अलाउ रहेगा। सही है, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला गया है तो रिपीटेशन क्या रहेगा? अलाउ। मैं लिख दे रहा हूं, रिपीटेशन क्या रहेगा? अलाउ रहेगा। ऐसे किताबों में आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ठीक है। मैं लिख रहा हूं, किताबों में रिपीटेशन नॉट अलाउड रहता है, तब लिखा जाता है, मतलब रिपीटेशन अलाउड है। अब ये क्वेश्चन आया अपने सामने, ठीक है, तो कभी भी एटलीस्ट 1 की बात किया जाए, किसी बात किया जाए, एटलीस्ट 1 की बात, तो ये लॉजिक दिमाग में बैठा लो, बहुत जगह काम आएगा, पीएमसी में भी काम आएगा, प्रोबेबिलिटी में भी काम आएगा। बोल रहा है कि उनका कम से कम एक डिजिट क्या हो? 7 हो, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, 100 और 1000 के बीच में 3 डिजिट के नंबर होते हैं। हाँ सर, तो हम लोग क्या करते हैं, 3 डिजिट के टोटल नंबर निकाल लेते हैं, कितने नंबर हुए भाई, और उन नंबरों को निकाल लेते हैं जिनमें 7 है ही नहीं, जिनके डिजिट में 7 आता ही नहीं है, उसको टोटल से क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, हटा देते हैं, तो वो नंबर बच जाएंगे जिसमें क्या होगा, एटलीस्ट 7 एक बार आ रहा होगा। सही है? क्लियर हो? क्या लिखोगे? सबसे पहले देखो मैं बोल क्या रहा हूं, टोटल नंबर ऑफ 7 डिजिट, टोटल नंबर ऑफ क्या, अब क्या फाइंड करो, 7 डिजिट्स। 7 डिजिट्स के टोटल कितने नंबर हैं पहले, सॉरी, टोटल नंबर ऑफ क्या बोलते हो, 3 डिजिट्स। 3 डिजिट्स के कितने नंबर हैं पहले उसको आप फाइंड आउट करो। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? 3 डिजिट के कितने नंबर हैं पहले उसको फाइंड आउट किया जाए। सही है? चलिए बक्सा बना लिया, रिपीटेशन अलाउ है। पहले घर में ये बात याद रहे, 0 नहीं आएगा। 0 नहीं आएगा तो 0 से 9 तक कितने नंबर होते हैं? 0 से 9 तक 10 नंबर होते हैं, लेकिन 0 यहाँ पे नहीं आएगा, तो इस घर को 9 तरीके से फिल करोगे। रिपीटेशन अलाउ, यहाँ पे 10 आ सकता है, यहाँ पे 0 आ सकता है, तो 10 तरीका होगा, और यहाँ भी क्या, 10 तरीका। रिपीटेशन अलाउ है। सही है? हाँ सर, तो टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर हो जाएंगे 3 डिजिट के कितने हो जाएंगे, 900। 3 डिजिट के टोटल नंबर कितने हो जाएंगे भैया, 900। सही है? क्लियर हो? अच्छा, अब क्या लिखोगे, 3 डिजिट्स नंबर, आप वो 3 डिजिट्स के वो नंबर को फाइंड आउट करने जा रहे हैं, 3 डिजिट नंबर्स है ना, विच आर नॉट कंटेन 7, विच आर नॉट कंटेन 7, जो 7 को कंटेन ही नहीं कर रहे हो। मेरी बात समझ में आ रही है? तो जो 7 को नहीं कंटेन कर रहे हो भैया, वो कैसे होंगे, ध्यान देना। तो 7 को नहीं आने देना है, 7 को नहीं आने देना है। तो सुन लो, पहले घर में एक 0 तो नहीं आ सकता था, और बोल रहे हो 7 भी नहीं आ सकता है। तो 0 नहीं आ रहा था तो कितना, 9 हुआ था, 7 नहीं आएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, 8 तरीका होगा। सही है? यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 तरीका होगा, और यहाँ भी कितना हो जाएगा, 9 तरीके होंगे। ठीक है? क्योंकि 7 नहीं आएगा तो मैं क्या किया भैया, 7 नहीं आएगा तो 7 नहीं आएगा तो क्या हुआ, एक एक कम गया, तो यहाँ भी 9, और इस घर पे भी कितना, 9 ही रहा। सही है? देख लो भाई, यहाँ 8, यहाँ 9, यहाँ 9, देख लीजिए भैया, देख लो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो आप टोटल कितने हो जाएंगे, है ना, जो 7 को नहीं कंटेन कर रहे हो वो 2 कितना हो जाएगा यार, 8 9 9 जा 81, 9 9 जा क्या 81, और 8 जा 648, कितना जाएगा 648। देख लो
टोटल नंबर जो 7 को नहीं कंटेन कर रहे हो वो कितने हो जाएंगे 648। देख लीजिए भैया कितने हो जाएंगे 648। तो क्या लिखोगे नंबर विच कंटेन है ना 3 डिजिट्स नंबर 3 डिजिट्स नंबर है ना विच कंटेन एटलीस्ट 1 टाइम्स 7 विच कंटेन एटलीस्ट 1 टाइम्स 7 जो कम से कम एक बार 7 को कंटेन कर रहा हो। क्लियर हो? हाँ सर। तो ध्यान देना टोटल नंबर कितने हैं 900 और उनमें से उनको हटा देते हैं जिनमें 7 आया ही नहीं। तो 900 माइनस क्या 648 यानी माइनस करोगे तो 252 इज करेक्ट आंसर। देख लीजिए भैया सही है? हाँ सर सही है। देख लो भाई इसको आराम से स्क्रीन पर करके, कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 6 डिजिट नंबर बताने हैं। क्या बताना है 6 डिजिट नंबर्स कितने होंगे क्वेश्चन मार्क शॉर्ट में लिख दे रहा हूं। यूजिंग डिजिट्स किसका किसका यूज करना है 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 सही है। 5 के बाद क्या 6 7 सही है। आपको 6 डिजिट नंबर बताने हैं किनका किनका यूज करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर हो? Whose terminal digits are even? Whose terminal digits are क्या even? टर्मिनल डिजिट्स क्या हो इवन हो सही है। और आरएनए मतलब रिपीटेशन नॉट अलाउड। क्वेश्चन को देख लीजिए क्या बोला गया है 6 डिजिट के कितने नंबर होंगे भैया बताएं आप। ठीक है जो किस किस डिजिट के यूज करने से बनेगा सर 1 2 3 4 5 6 7 हुज टर्मिनल डिजिट्स आर इवन। टर्मिनल मतलब दोनों कोने पे, इस कोने पे और इस कोने पे क्या हो इवन हो। क्या हो इवन हो। तो भाई सुन लो कितने डिजिट का बनाना है यार 6 डिजिट का। हम घर कितने बना देंगे बच्चों 6 बनाएंगे। ठीक है 6 घर बना देंगे। हाँ सर 1 2 3 4 5 और 1 6 घर बना दिया। देखो भैया कितना घर बनाया 6 घर। अच्छा क्या बोला है टर्मिनल पे यहाँ और यहाँ क्या हो इवन नंबर हो। क्या हो इवन नंबर। कितने इवन है यार एक 2 है और एक 4 है और एक क्या है 6 है। सही है। तो मान लो कि इस घर को 3 तरीके से भर दिए। सही है 3 में से कोई एक इवन आ गया तो बच के 2 में से कोई एक इवन आएगा तो इस घर के पास 2 ऑप्शन। सही है। कितने लोग बैठे क्या 5 लोग नहीं सर 1 बैठा। 3 में से कोई एक बैठा ना। हाँ यहाँ 2 में से कोई एक बैठा तो कितने बैठ गए 1 2 लोग बैठ गए। कितने लोग बैठे 2 लोग। अब 2 लोग बैठ गए तो बच कितने गए टोटल 7 डिजिट थे 5 बच गए है ना। तो यहाँ 5 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है इसको इंटू कर लीजिए 3 5 जा कितना होता है 15 और 4 जा कितना होता है 60 3 जा कितना होता है 180 और 2 जा कितना होता है 360 और 2 जा कितना 720। सही है कितना हो जाएगा 720 इज करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत? सही है। हाँ सर देख लो भैया यहाँ तक सही है। मिटा रहा हूँ भाई देख लो आराम से। सही है। एक और क्वेश्चन लिख लो लिख रहा हूँ। आपको बताना है 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 3। 5 डिजिट्स नंबर ये DIV मतलब क्या डिविजिबल। सही है DIV लिख दो शॉर्ट में बाई 3 डिविजिबल बाई क्या 3। सही है। यूजिंग किसका यूज करते हुए ध्यान देना यूजिंग 0 1 2 3 4 5 यूजिंग 0 1 2 3 4 5 5 डिजिट के टोटल नंबर बताने जो किससे डिविजिबल हो सर 3 से डिविजिबल हो और कौन कौन से डिजिट का यूज करते हैं 0 1 2 3 4 5। नीचे वाला क्वेश्चन को छोड़कर बाकी चीज मैं मिटा रहा हूँ स्क्रीन पॉज करके आप जल्दी से लिखें। ठीक है हाँ सर। तो यहाँ तक कोई समस्या नहीं है सर। ठीक है हमारा प्रयास रहेगा मैं आपको है ना थोड़ा थोड़ा घुमावदार क्वेश्चन कराऊं। ठीक है आप समझने की कोशिश करेंगे उसको अच्छे तरीके से कोई दिक्कत नहीं जाएगा। ठीक है हाँ सर। ठीक है और मैं पूरे लेक्चर में प्रयास किया हूं हमारा प्रयास रहा है कि लेक्चर को मैं स्पीडली निकालने की कोशिश नहीं किया हूं। नहीं तो ऐसा नहीं है कि मेरी स्पीड ही यही है। मैं प्रयास ये किया हूं कि पूरे वीडियो लेक्चर में अपना स्पीड को बिल्कुल नॉर्मल से भी नीचे रखा हूं ताकि लोगों को अच्छे से समझ में आए। धीरे धीरे डिस्कशन करूँ। ठीक है ताकि आपको कोई दिक्कत ना जाए। सही है हाँ सर। चलिए क्वेश्चन ये है छोड़ दिए क्वेश्चन को।
क्वेश्चन पढ़ लीजिए फिर से, जिनको समझ में आ रहा है स्क्रीन पॉज कीजिए। ऐसे क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं आपको, कोई दिक्कत नहीं जाना चाहिए। सही है? हाँ सर सही है। क्या बताना है? 5 डिजिट नंबर बताना है, 5 डिजिट का, जो किससे डिविजिबल है? 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5। अच्छा, ऐसे नंबर में 9 से डिविजिबल भी पूछ सकता हूँ। 9 का भी यही कॉन्सेप्ट होता है कि उनके डिजिट का सम अगर 9 से क्या हो, डिविजिबल हो, तो नंबर 9 से क्या होते हैं? डिविजिबल होते हैं। कोई बड़ी बात नहीं, मैं नहीं करवा रहा हूँ तो इसका मतलब नहीं कि सर नहीं करवाए हैं। ठीक है, मैं आपको कल बताया भी था कि क्या क्या वैरायटी पूछा जा सकता है। इवन नंबर पूछे जा सकते हैं, मतलब 2 से डिविजिबल, 3 से डिविजिबल है ही क्वेश्चन सामने। 4 से डिविजिबल भी मैं कल करवाया ही था, 5 वाला भी करवाया हूँ, 6 वाला भी हो सकता है। सही है, आपको 8 वाला भी मिल सकता है कि 8 से डिविजिबल हो, आपको 9 से डिविजिबल भी मिल सकता है। 10 से डिविजिबल तो आसान बात होता है। 10 से डिविजिबल कौन होते हैं? जिसके लास्ट में क्या हो? 0 हो, तो वो भी पूछा जा सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। 25 से डिविजिबल पूछा जा सकता है आपसे। सही है, 15 से डिविजिबल पूछा जा सकता है आपसे। सही है, तो क्वेश्चन बहुत बन सकते हैं। आपको आइडिया मालूम होना चाहिए कौन सा नंबर कैसे डिविजिबल होता है। ठीक है, आइडिया मालूम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर। तो क्वेश्चन ये है अपना कि आपको बताना है 5 डिजिट के कितने नंबर होंगे भैया जो किससे डिविजिबल होंगे? 3 से डिविजिबल होंगे, यूजिंग 0 1 2 3 4 5। किसका यूज करते हुए? 0 1 2 3 4 5। ऐसे क्वेश्चनों में देखो डिजिट कितने हैं? 3 और 3 6 डिजिट है। आपको यूज कितने करने हैं? 5 डिजिट। ऐसे क्वेश्चनों में मैं क्या बताया, टोटल सिलेक्शन के तरीके आप लिख लें। पहले तो आप सिलेक्शन नहीं करते हो, उसके बाद क्या करते हो? अरेंजमेंट करते हो। सही, एट ए टाइम कितने डिजिट करो? 5 डिजिट। तो टोटल आप सिलेक्शन के तरीके लिख लें। तो टोटल वेज फॉर सिलेक्शन क्या हो जाएगा? टोटल वेज ऑफ सिलेक्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 6C5, यानी कितना? 6 तरीका। 6 डिजिट था, 6 में से कोई 5 उठा लिए। सही है। अच्छा, इसमें RNA रहेगा, मतलब रिपीटेशन नॉट अलाउड रहेगा ना, ये चीज को ऐड कर लेंगे आप। क्या रहेगा? RNA मतलब रिपीटेशन नॉट अलाउड, शॉर्ट में लिखता हूं मैं। ठीक है, हाँ सर। चलिए 6C5 हो गया, यहां तक कोई समस्या नहीं सर। अच्छा, वो 6 तरीकों को लिखो आप। तो पहले क्या हो जाएंगे? 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, यहाँ डिजिट लिख दिया। सही है, यहाँ क्या लिखा? डिजिट। सही है, और यहाँ क्या लिखूंगा? बगल में उनका सम लिखूंगा। फिर क्या आएगा भाई? फिर 0 को छोड़ो, 1 से आगे बढ़ो, तो क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5। सही है, हाँ सर। फिर क्या आ जाएगा? 2 3 4 5, 2 3 4 5 और क्या? 0। सही है। फिर क्या आ जाएगा सर? 3 4 5 0 और 1। सही है, हाँ सर। एक एक छोड़ के आगे बढ़ते जाओ और उधर से भी लेते जाना। ठीक है, 4 5। सही है, 0 1 4 5 हो गया, हाँ सर। 0 हो गया, 1 हो गया और 2 हो गया। सही है, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा सर? हो जाएगा 5। सही है, 0 1 2 3। देख लो 6 तरीके हो गए, 3 और 3 6। लिख लिया? लिखा? हाँ सर, क्लियर हो? अब इनका यहाँ पे सम लिख लीजिए। यहाँ पे क्या लिख लीजिए? सम। यहाँ पे लिख रहा हूँ डिजिट का क्या? सम। सही है, हाँ सर। तो 4 3 7 2 9 1 10, ये तो गया काम से। इसके डिजिट का सम 3 से डिविजिबल नहीं है। 4 5 9 12 और 3 कितना हो जाएगा? है ना, 9 और 3 12, तो 14 और 1 15, ये काम का है। देख लो एक बार, सही किया हुआ है? हाँ सही है। 4 5 9 और 3 12 तो 14, ये भी कोई काम का नहीं है। 5 1 6 13, ये भी काम का नहीं है। 4 5 9 और 3 12, ये काम का है। 3 2 5 1 6 5 11, ये काम का नहीं है। 2 जगह काम के हैं। कौन कौन? किसके किसके डिजिट के सम आ रहा है 3 से डिविजिबल? सर सेकंड वाला और सेकंड लास्ट वाला। सही है, तो ये वाला और ये वाला। तो इन डिजिटों को यूज करते हुए कितने नंबर बना सकते हो? है ना, 3 को यूज करते हुए कितना आ जाएगा? नंबर यूजिंग क्या? नंबर क्या लिखोगे? यूजिंग किसको? 1 2 3 4 5। सही है, 5 डिजिट का बताना है। 5 डिजिट है, कौन कौन है? 1 2 3 4 5। तो अरेंज कर लो इनको, कितना आ जाएगा? फैक्टोरियल 5, यानी क्या? 120। सही है, हाँ सर। अच्छा, नंबर यूजिंग, नंबर क्या? यूजिंग क्या? 5 0 1 2 3, 5 0 1 2 3, कॉमा लगा लीजिए यहाँ पे, है ना। अच्छा, 0 है ना यार? क्या है? 0 है। तो मैं क्या बोला था? 0 रहेगा तो थोड़ा सतर्क हो जाना है। क्यों? पहले सीधा अरेंज नहीं कर सकते हो। क्यों सर? पहले घर में 0 नहीं आता है। 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे कितने ऑप्शन होंगे यार? यहाँ पे 4 ऑप्शन रह जाएगा। यहाँ पे कितना? 4 ऑप्शन। यहाँ पे कितना? यहाँ भी 4 ऑप्शन। यहाँ कितना? 3 ऑप्शन। यहाँ 2 ऑप्शन और यहाँ क्या? 1 ऑप्शन। देख लीजिए भैया, देख लो। सही है, हाँ सर। तो यहाँ टोटल कितने आ जाएंगे? यहाँ आ जाएंगे सर 16 और 3 जा कितना हो जाएगा? 48 और 2 जा 96। कितना हो जाएगा? 96। और 120 और 96 को ऐड कर लें तो टोटल नंबर क्या आ जाएंगे? क्या है? ओह 4 5, ये आएगा ना 4 5 0 1 2। सही, डिजिट गलत लिख दिया हूँ। ये आएगा 4
5012। तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे यार? टोटल नंबर जो हो जाएंगे सर वो 120 और प्लस 96 ऐड कर लीजिए 216 इज करेक्ट आंसर। देख लो भैया 120 प्लस क्या 96 कितना हो जाएगा 216, 200 क्या 16, यही आपका करेक्ट आंसर है। देख लो भाई कोई समस्या नहीं जाना चाहिए। 216 इज करेक्ट आंसर, 216 इज करेक्ट आंसर। सही है? हाँ सर, देख लीजिए कोई समस्या आपको नहीं जाना चाहिए। सही है? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन को मैं मिटा दे रहा हूँ ना, नीचे वाले क्वेश्चन को मिटा रहा हूँ भाई, जो उधर लिखा हुआ था। सही है? हाँ सर, चलिए यहाँ तक कोई समस्या नहीं है सर। कुछ और क्वेश्चन करते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट ये है कि द नंबर ऑफ n डिजिट नंबर्स, क्वेश्चन ये है नंबर ऑफ n डिजिट्स नंबर ऑफ क्या n डिजिट्स नंबर। सही है? नंबर ऑफ n डिजिट्स नंबर which consists the digit 1 and 2 only, which consist है ना डिजिट्स 1 and 2 ओनली। n डिजिट का नंबर है एक जो दो ही डिजिट को कंटेन कर रहा है, किसको 1 और 2 को। सही है? हाँ सर, 1 and 2 only if each digit use at least 1 and each digits used at least 1। कोई मतलब 1 और 2 में से कोई भी कम से कम एक बार आए हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 ही बना हुआ है, ऐसा नहीं कि सिर्फ 1 ही लिख दिए। ठीक है? यूज एट लीस्ट वंस आर टोटल 510 और टोटल 510 फाइंड n। क्वेश्चन को लिख लीजिए स्क्रीन पॉज करके और उसके बाद मेरे साथ समझेंगे आप। सही है? क्या बोला गया है? नंबर ऑफ n डिजिट नंबर, कितने डिजिट का नंबर है? n डिजिट का। विच कंसिस्ट डिजिट 1 and 2 ओनली, जो सिर्फ और सिर्फ किसको कंसिस्ट कर रहा है सर? 1 और 2 को सिर्फ। एंड ईच डिजिट यूज एटलीस्ट वंस, और ये दोनों डिजिट को कम से कम एक बार यूज किया गया है। तो बोला गया एटलीस्ट वंस आर टोटल 510। वैसे नंबर कितने पाए गए? 510 नंबर। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए भाई n की वैल्यू क्या होगा। क्या बोला है? n डिजिट का नंबर है जिसमें सिर्फ 1 और 2 आएंगे और कम से कम एक बार आएंगे वो सब। ठीक है? क्लियर हो? समझ लो बात को। बोला गया ऐसे नंबर टोटल कितने हैं? 510 है। तो बताइए n की वैल्यू कितना होगा। जिनको समझ में आ गया है क्वेश्चन स्क्रीन पॉज कीजिए, बनाइए। थोड़ा ठीक ठाक है बस। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं जाना चाहिए। सही है? क्लियर हो? अब आइए मेरे साथ। टोटल नंबर ऑफ n डिजिट्स निकालोगे आप पहले। क्या? टोटल नंबर ऑफ क्या n डिजिट्स के टोटल नंबर। सही है? हाँ सर। टोटल कितने घर बनाएंगे यार? सर घर तो n घर बनाएंगे सर। सही है? ऐसा ही ना? हाँ सर। एंड सो ऑन। पहले घर के पास कितने? टोटल नंबर ऑफ n डिजिट का मैं टोटल नंबर निकाल रहा हूं। अच्छा, इसमें कुछ नहीं बोला गया तो रिपीटेशन अलाउ रहेगा? अरे 2 ही डिजिट तो है यार। सही है? हाँ, तो रिपीटेशन तो अलाउ तो रहेगा ही रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो पहले घर के पास कितने ऑप्शन? 2 ऑप्शन, 1 या 2 आ सकता है। मैं टोटल नंबर निकाल रहा हूँ, मैं वो नंबर नहीं निकाल रहा हूँ जो एटलीस्ट 1 आएगा। मैं टोटल नंबर ऑफ n डिजिट निकालने जा रहा हूँ। दूसरे घर के पास भी कितना ऑप्शन? सर 2 ऑप्शन। ऐसे ही कितना ऑप्शन? 2 ऑप्शन। कितने टाइम्स? n टाइम्स। तो टोटल नंबर ऑफ कितना हो जाएगा? टोटल नंबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 2 टू द पावर क्या n। सही है? देख लो यहाँ तक टोटल नंबर कितना आ जाएंगे? 2 टू द पावर क्या n। सही है? हाँ सर। अब ये तो टोटल नंबर ऑफ n डिजिट का आया जिसमें 1 और 2 आ रहे हैं। क्लियर हो? जिनके डिजिट क्या हैं? 1 और 2 हैं। अब बात को ध्यान से समझना। लेकिन वो ये नहीं बोला, वो ये बोला कि एटलीस्ट 1 या 2 एक बार आना चाहिए। सही है? तो इसमें 2 केस ऐसे होंगे जैसे एक 1 1 1 1 1 सब जगह पर 1 आ गया होगा। टोटली एनो पोजीशन पे n मतलब टोटल n पोजीशन पे क्या आ गया होगा? 1 1 1 1 1 कितने बार? n बार। और 2 2 2 2 कितने बार? n बार। तो क्या 1 1 1 n बार आया? उसमें क्या 2 आया है? नहीं सर। और 2 2 2 2 n बार आया? क्या उसमें 1 आया? नहीं। तो ये दोनों नंबर को तो हटाना पड़ेगा। अगर ये दोनों नंबर को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? एटलीस्ट कम से कम एक बार या 2, एक बार 1 या 2 आ रहा होगा नंबर में। हाँ सर। तो टोटल क्या लिखोगे? टोटल नंबर है ना विच कंटेन एटलीस्ट 1 and 2 1 टाइम्स। क्या लिखोगे?
टोटल नंबर, आप समझ रहे हो कौन नंबर का हटा रहा हूं? 1 1 1 1 एन बार लिखा हुआ जो, और 2 2 2 2 2 2 एन बार लिखा हुआ है वो, सही है। क्या लिखोगे? टोटल नंबर विच कंटेन एट लीस्ट वन टाइम्स 1 and 2 आर कितने हो जाएंगे? आर कितने हो जाएंगे भैया? दिया कितना है क्वेश्चन? चलो ऐसे हो जाएगा अपना कितना, एन के फॉर्म में कितना हो जाएगा? 2 to the power n माइनस क्या 2, और इसको 510 से इक्वल करवा दो, सही है। क्या लिखोगे सर? 202 माइनस 2 इक्वल टू क्या? 510, माइनस 2 उधर जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, तो 512 2 पे कितना पावर होता है? 9 होता है। इंप्लाइज एन की वैल्यू कितना आ जाएगा सर? 9 आ जाएगा। देख लो भैया, देख लो, कोई समस्या नहीं है। थोड़ा सा देखो, क्वेश्चन को नहीं समझोगे तो थोड़ा टफ लगते हैं पीएमसी के ऐसे क्वेश्चन। अब देखो बनाने के बाद बाकी कोई जान दिख रहा है क्या क्वेश्चन में? है ना, क्वेश्चन बेजान हो जा रहा होगा, आपको लग रहा है इतना आसान है, अब सोच रहे हो तो दिक्कत जा रहा होगा आपको, सही है। हाँ सर क्लियर, मैं मिटा रहा हूँ, सही है, मिटा रहा हूँ भाई, कोई समस्या यहाँ तक तो नहीं है सर। चलिए और क्वेश्चन करते हैं ऐसे है ना, थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन है, ज़्यादा घुमावदार नहीं है सब, ठीक है। हाँ सर ये सब ट्रिकी क्वेश्चन है बिल्कुल, और स्टार्टिंग में जो मैं आपको कराया वो सब सिंपल प्लेन क्वेश्चन थे, वैसे हर जगह मिल जाएंगे वैसे वाले क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इन क्वेश्चनों पे आप थोड़ा सा घर पे जाओगे, दोबारा रिवीजन करोगे। देखो पीएमसी ऐसा चैप्टर है कि जितना नंबर आप क्वेश्चन करोगे उतना ही पीएमसी आपका अच्छा होगा, और अगर इस चैप्टर से भाग गए तो चैप्टर उड़ा देगा आपको, मैं आगे ही बोल दे रहा हूँ, और बहुत लोग रोए भी होंगे, है ना, ये कोई बड़ी बात तो है नहीं, ठीक है। तो पहली बात, जो इसके नाम का जो फोबिया है ना, फोबिया दिमाग से हटा दो। पीएमसी टफ होता है? टफ नहीं होता है। क्वेश्चन कम करोगे, पहले तो तुम्हारे सीनियर लोग तुमको डरा देंगे, अरे भाई तेरे को पता है, हाँ पीएमसी तो बड़ा टफ होता है यार, तो तुम भी बोलो हाँ यार बड़ा टफ होता है यार, कैसे किया जाए उसको, समझ गए। तो अगर ये सब मानसिकता दिमाग में बैठाए रखोगे तब तो टफ लगेगा, सही बात है। तो ये सब मानसिकता बिल्कुल दिमाग से निकाल देना है, और एक नई एनर्जी के साथ आप सोचने की कोशिश कीजिए, समझिए उसको। अरे भाई दुनिया में कोई ना कोई तो इसको बनाया ना यार, बनाया तो ऐसा थोड़ा ही है कि नहीं समझा जा सकता, समझा जा ही सकता है, इंसान ही बनाया होगा, तो आप क्यों नहीं समझ सकते हो? तो ऐसे पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आप सोचिए, ये नहीं कि दूसरा आदमी आपको डेमोरलाइज कर दिया है ना, कि पीएमसी काफ़ी टफ होता है, तुमसे नहीं समझ में आएगा, तुमसे नहीं बनेगा क्वेश्चन, ठीक है, अपन ऐसा सोचना शुरू कर दिए तो दिक्कत है यार, है ना। बिल्कुल पॉजिटिवली सोचिए, क्वेश्चन बनेंगे, और इसलिए मैं आपको मैक्सिमम क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि चैप्टर का डर आपके दिमाग से क्या करूँ, निकाल दूँ, ठीक है ना। मैं चाहता तो देखो अब तक पीएमसी क्या अभी तक के जितना देर से मैं पीएमसी पढ़ा रहा हूँ उतना देर से एक आध चैप्टर को और साथ में निपटा दिया होता कम क्वेश्चन करा के, लेकिन नहीं, हमारा प्रायोरिटी ये है पहले कि आपको नंबर सब क्वेश्चन ज़्यादा कराऊँ और आपको कुछ सिखाने की कोशिश करूँ, ठीक है, क्लियर हो? हाँ सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, 7 डिजिट नंबर बताना है। क्या बताना है अपने को? क्वेश्चन ये है कि 7 डिजिट नंबर बताने हैं। क्या बताने हैं अपने को? 7 डिजिट्स नंबर्स कितने होंगे, सही है। हाँ सर। उसके बाद ये बोला जा रहा है कि यूजिंग 1 2 3, यूजिंग क्या 1 2 3, 3 डिजिट है कौन? 1 2 3। रिपीटेशन तक तो अलाउ तो होगा ही, क्योंकि 3 नंबर हैं, रिपीटेशन नॉट अलाउड बोलोगे तो 3 डिजिट का बन पाएगा। हाँ सर। तो नहीं लिखा गया तो रिपीटेशन आप अलाउ लेके चलोगे, ठीक है। हाँ, यूजिंग 1 2 3 अंडर कंडीशन ये है, अंडर कंडीशन डिजिट, सही है, डिजिट 2 अकर्स एग्जैक्टली ट्वाइस, डिजिट 2 अकर्स एग्जैक्टली क्या बोलते हो? ट्वाइस, एग्जैक्टली क्या? ट्वाइस, सही है। 2 एग्जैक्टली 2 बार अकर्स हो, ये बोला गया है। 2 है जो एग्जैक्टली कितने बार आए? ट्वाइस, ठीक है, क्लियर हो? 2 एग्जैक्टली कितने बार आए हैं? 2 बार आए, सिर्फ 2 बार आए। कौन? 2 से ज्यादा बार नहीं आए। कितने डिजिट का बनाना है रे बच्चा? सर अपने को बनाना, देखो एक लाइन में बता दे रहा हूं, इसको देखो, जिसको समझ में आ रहा है स्क्रीन पॉज करके बना सकता है। 7 डिजिट है, 7 घर बना लिया, 1 2 3 4 5 6 और एक और घर, 7 घर। 2 कितने बार आना चाहिए सर? 2 बार। कहाँ पे पता है आपको? नहीं सर,
ये सातों पोजीशन में कहां पे 2 आएगा ये पता है? नहीं सर ये तो नहीं पता है। तो 7 में से कोई भी 2 जगह पे आ सकता है। हाँ सर, क्या लिखोगे? देखो टोटल नंबर मैं सीधा लिख रहा हूं, टोटल नंबर ध्यान देना, 7 में से कोई भी 2 जगह पे 2 आ सकता है, आ सकता है। 7C2 टोटल कवर होगा इसमें। 7C2 मतलब 7 में से कोई 2 सीट चुन लिए, ये वाला भी आ गया, ये दोनों भी आ गया, ये दोनों भी आ गया। 7C2 का मतलब हर एक वो 2 पॉसिबल सीट्स आ गए जिन पे 2 बैठाया जा सकता है। यहाँ 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 वो सब आ गए, आ गए। हाँ क्लियर? हाँ सर। क्या इन 2 को अरेंजमेंट कर सकते हो? 2 इनको अरेंज कर सकते हो क्या? इसको आगे इसको आगे पीछे? नहीं ना, एक ही जैसे है ना। अरेंज करोगे ये 2 यहाँ आएगा तो आइडेंटिकल है ना। आपको मालूम ही ना चाहिए आइडेंटिकल चीज। जैसे फैक्टोरियल 2 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करेंगे यानी 1, कोई मतलब है नहीं इनको अरेंजमेंट करने का। हाँ सर। इनटू कितने जगह पर 2 बैठा? 2 जगह पर। मान लो कि यहाँ बैठा, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि यहीं बैठे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यहीं बैठे। मान लो कि यहाँ बैठा तो कितने जगह खाली हो गए? 5 जगह। कहीं भी 2 जगह बैठेगा तो 5 जगह खाली होगा ना भाई। हाँ यहाँ मान लो बैठा तो 5 जगह खाली, यहाँ बैठा तो कितने जगह खाली? 5 जगह। उन 5 जगह के पास कितने ऑप्शन? उनके जगह पे 1 और 3 ही आ सकता है। अब क्यों? क्योंकि 2 तो 2 ही बार होना चाहिए था, जो 2 घर घेर लिया वो। हाँ सर। तो पहले घर के पास 2 ऑप्शन, जो 5 खाली बचे हैं, और दूसरे के पास भी 2 ऑप्शन, अगले के पास भी 2 ऑप्शन, अगले के पास भी क्या? 2 ऑप्शन। देखो सही है, यानी आंसर क्या आ जाएगा? 7C2 इंटू क्या? 2 to the power 5। क्वेश्चन आपको भले ही टफ लग रहा हो, अच्छे तरीके से समझिए, मैं बार बार ये चीज बोल रहा हूं, परमुटेशन नाम की चिड़िया नहीं आना चाहिए बीच में, चाहे जो हो जाए। और ये सारे क्वेश्चन परमुटेशन के अंदर में आते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग बस कॉम्बिनेशन के फंडे से सारे क्वेश्चनों को करने की कोशिश करेंगे। सही है? हाँ सर। देखो भैया यहां तो कोई दिक्कत नहीं सर। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, 5 डिजिट नंबर बताना है। क्या बताना है सर? अपने को जो बताना है वो 5 डिजिट नंबर बताना है। 5 डिजिट क्या नंबर कितने होंगे? सही है। डिविजिबल बाई 25। किससे डिविजिबल हो सर? 25 से डिविजिबल हो। सही है। डिविजिबल बाई क्या? 25 यूजिंग 0 1 2 3 4 5 यूजिंग। सही है। 0 1 2 3 4 5 है ना, 1 2 3 4 5। और ये बोला गया है टेकन 5 एट ए टाइम, मतलब 5 को तो यूज करना ही है। टेकन 5 एट ए टाइम, 5 को यूज करना ही है। सही है। ये जो 5 है उसको यूज करना ही है, या फिर यूज ऐसे लिख लो, यूज 5 एग्जैक्टली 1 टाइम्स, यूज 5 एग्जैक्टली वंस, एग्जैक्टली 1 टाइम्स। सही है। हाँ सर। क्वेश्चन में ये लिख लो, यूज 5 एग्जैक्टली क्या? 1 टाइम्स। और RNA मतलब रिपीटेशन नॉट अलाउड। रिपीटेशन नॉट अलाउड रहेगा, लिख लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं सर। क्वेश्चन कुछ नहीं बोला जाएगा तो रिपीटेशन अलाउ मान के चलते हैं किताब के क्वेश्चन में, ठीक है। और रिपीटेशन नॉट अलाउड रहेगा तो लिखा रहेगा। क्या बोला गया? 5 डिजिट का नंबर बताओ भैया जो किससे डिविजिबल हो भाई? 25 से। सही है। और जो किसके यूज करते हुए बनेंगे? 0 1 2 3 4 5। सही है। और 5 को एक बार तो यूज करना ही करना है। क्या बोला? यूज 5 एग्जैक्टली 1 टाइम्स। ये कंडीशन है कि 5 तो रहेगा ही रहेगा। अब ध्यान देना, 25 से डिविजिबल कौन होता है बच्चा? जिसके लास्ट में 25 हो, जिसके लास्ट में 50 हो, जिसके लास्ट में क्या हो 75 हो, या जिसके लास्ट में 00। सही है। हाँ सर। क्या लिखोगे? लास्ट डिजिट्स आर, लास्ट डिजिट्स आर। सही है। लास्ट डिजिट क्या क्या हो सकता है सर? 25 हो सकता है, हो सकता है। 7 तो है नहीं तो 75 तो गया काम से। और क्या हो सकता है सर? 50 हो सकता है। खत्म, खत्म। सही है। हाँ सर। तो पहला लास्ट डिजिट क्या? 25। लास्ट डिजिट क्या? 25 अगर हो तो देखो इधर कितने डिजिट का बनाना है यार? 5 डिजिट का। तो यहाँ 25, यहाँ एक घर और यहाँ भी क्या? एक ऑप्शन। सही है। यहाँ तक देख लो भैया, देख लिए? सही है। हाँ सर। तो क्या इसके 2 और 5 को चल दिया क्या? यहाँ पे 0, अब कितने लोग बच गए? 0 1 3 4, 4 लोग। क्या 0 यहाँ पे आएगा पहले घर पे? नहीं सर। यहाँ 3, यहाँ भी क्या? अब 0 आएगा, यहाँ 3 और यहाँ क्या? 2। तो ये कितना आ जाएगा? टोटल 18 आ जाएगा। सही है। ये पहली बात। दूसरी बात, लास्ट डिजिट क्या हो? लास्ट डिजिट इज 50। लास्ट डिजिट क्या हो? 50 हो। 50 हो तब क्या हो जाएगा? ध्यान देना, है ना।
तो यहाँ 5 और यहाँ क्या 0, ये भी एक तरीका और ये भी क्या एक तरीका। सही है, हाँ सर। अब 2 लोग बैठ गए ऑलरेडी, कितने लोगों में 6 लोगों में, तो ये 4 और ये 3 और ये क्या 2, यानी कितना 24। वैसे नंबर जिसके लास्ट में 25 है वो कितने हैं 18 है, और वैसे नंबर जिनके लास्ट में 50 है वो कितने हैं 24 है। तो टोटल नंबर क्या हो जाएगा, देयरफॉर टोटल नंबर डिविजिबल बाय 25, 18 प्लस 24 यानी क्या आ जाएगा 42 इज करेक्ट आंसर। देख लो भैया, देख लो, समझ लो, सही है, ठीक है भैया। हाँ सर, क्लियर हो यहाँ तक? हाँ सर, मिटा रहा हूँ भाई, मिटा रहा हूँ, मिटा रहा हूँ। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है सर, देख लीजिए अच्छे तरीके से समझिए, कोई दिक्कत नहीं जाएगा आपको, ठीक है। हाँ सर, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है सर। देखो क्वेश्चन में डरोगे, देख रहे हो सॉल्यूशन में कितनी आसानी से बता दे रहा हूँ आपको, और यही आप अगर स्क्रीन पॉज करके सोचने की कोशिश करोगे तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ रहा होगा, मतलब कहीं ना कहीं प्रैक्टिस का कमाल है। ऐसा नहीं कि है ना मैं कोई वो हूँ क्या बोलते बाबा हूँ जो तुम्हारे ऊपर हाथ फेर दिया है या मुझे आने लगा, मैं भी प्रैक्टिस किया हूँ बहुत ज़्यादा इस चैप्टर में, ठीक है, और अभी भी मेरी प्रैक्टिस कंटिन्यू रहती है इस चैप्टर के ऊपर, है ना। इस चैप्टर में क्वेश्चनों की कमी नहीं है, अथाह क्वेश्चन है, और ऐसा नहीं है कि कोई भी टीचर बोल दे कि इस चैप्टर में उसका ठीक है बहुत ज़्यादा पकड़ है, ये बेवकूफ़ी है। ऐसा कोई बोलता है कि इस चैप्टर में उसका काफ़ी अच्छा पकड़ है, तो ऐसा बोलना बिल्कुल क्या है, बेवकूफ़ी है। समझ गए? हाँ सर, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है सर। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है। हाँ सर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ठीक है यहाँ तक? हाँ सर, क्वेश्चन ये है 2 डिजिट नंबर बताना है। क्या बताना है? 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर कितने होंगे भाई बताओ, है ना। उसमें बोला गया है 10th डिजिट्स एंड यूनिट डिजिट्स आर डिफरेंट, है ना। 2 डिजिट नंबर 10th डिजिट्स, 10th एंड यूनिट डिजिट आर डिफरेंट एंड ऑड, आर डिफरेंट एंड ऑड। क्या बोला गया क्वेश्चन भाई? 2 डिजिट का नंबर बताइए, 2 डिजिट का क्या बताइए, नंबर बताइए, सही है। जिसमें ये मेंशन है कि 10th और यूनिट डिजिट अलग अलग हैं, क्लियर हो, और आसान क्वेश्चन एक लाइन का है, और वो डिजिट क्या है, ऑड है ना, डिफरेंट एंड ऑड, क्लियर हो। और डिजिट क्या है, ऑड है, डिजिट ऑड है, सही है। हाँ सर, ध्यान देना भैया, 2 घर बना लिया, सही है। कितने ऑड नंबर होते हैं? टोटल नंबर पूछा गया है, टोटल नंबर पूछा गया है, तो ऑड कितने हो जाएंगे 1 3 5 7 9, यानी इस घर को 5 तरीके से भरोगे। अब जो यहाँ रहे वो यहाँ नहीं रहना चाहिए, डिफरेंट बोला है, मान लो कि यहाँ 7 बैठ गया तो 7 यहाँ नहीं आएगा, तो ये घर के पास 4 ऑप्शन है। अब किसका यूज करोगे? 1 3 5 7 और क्या 9, रिपीटेशन तो अलाउ होगा नहीं, क्यों बोला है कि दोनों डिफरेंट हो। तो टोटल कितना आ जाएगा 20, देख लो 5 × 4 20, सही है। हाँ सर, बड़ा आसान क्वेश्चन है सर, क्लियर हो। तो यहाँ तक लिख लिया आराम से, कोई दिक्कत आपको नहीं जाना चाहिए, ठीक है। हाँ सर, लिख लीजिए स्क्रीन पॉज करके फटाक से।